हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी, जिसका लेक्चर नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश का परावर्तन, उसके जो नियम थे, हमने परावर्तन के 2 नियम होते हैं उनको कवर किया। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करना, हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर कुछ बेसिकली चीज पढ़ेंगे हम। बेसिकली जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन चीजों के बारे में। आज का वीडियो सिर्फ बेसिक लेवल पे है, बेसिक लेवल को क्लियर करेंगे अपने हम, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपने हम फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। अब प्रतिबिंब क्या होता है, देखो चलो मैं इसको एक लैंग्वेज से समझाता हूं आपको। लैंग्वेज लगाते हैं प्रतिबिंब की। तो क्या खुल गया, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज मैंने पहले ही इसका फोटो बना लिया इसके, ताकि आपको परेशानी ना हो लिखने में कुछ भी। समझिएगा प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब होता है जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती हैं, ये बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो इमेज प्रतिबिंब के बारे में सभी लोग जानते हैं, आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा 10th क्लास में। अभी 12th क्लास है, यहाँ पर लैंग्वेज मैंने आपको लिख दी है सिर्फ ताकि आपके लिख लें आप नोट्स में अपने। वास्तविक प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है वास्तविक प्रतिबिंब, होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किरणें बिंदु वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी जिस बिंदु पर आके मिलती हैं, उसे बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर देखो क्या है, हमारी प्रकाश किरण आई, वो टकराने के बाद अगर वास्तव में मिलती हैं तो हमारा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर मिलती नहीं है लेकिन प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत हुई, तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अपने नोटबुक में, नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल थ्योरी है। और एक और है, शायद वो है, देखिए गोलीय दर्पण, ये थोड़ा समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। समझो, एक आपका गोल है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल आपने सबने बॉल देखी हुई, अंदर खोखली होती है। अगर इसको बीच में से काट दे ऐसे, तो इसके 2 हिस्से बनेंगे। दोनों हिस्से कैसे बनेंगे, वो ऐसे हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा ऐसे और एक हिस्सा ऐसे। जब इसको काटेंगे आप तो आपके 2 हिस्से बनेंगे, कौन कौन से, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। और ये पूरा कैसा था, ठीक है, ऐसे। और इसको काटेंगे तो आपको 2 हिस्से मिलेंगे। अब देखो हमारे दर्पण जो होता है वो इनसे ही बनता है। दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2। इसको रफ कर देते हैं, देखो समझाते हैं। देखो दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला अवतल दर्पण, इसको लिख लेते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है
तथा उभरे हुए तल पर पॉलिश होता है। पॉलिश या पेंट एक ही बात है, पॉलिश होता है। समझो, ये एक आपका कटा हुआ कांच का गोलीय भाग है, कांच का कटा हुआ गोलीय भाग है। इसके अंदर जो पॉलिश होता है, जो आपका पॉलिश होता है, वो उभरे हुए तल पर क्या होता है, पॉलिश होता है। तथा भीतरी तल जो होता है इसका, दबा हुआ तल या भीतरी तल कह लो, ये क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ये कौन सा है तुम्हारा, अवतल। इसका उल्टा क्या होता है, उत्तल। देखो ये किधर लिखूं, उत्तल दर्पण। ये क्या होता है, इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं इनको। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है। तथा भीतरी तल पर पॉलिश या पेंट होता है, पॉलिश होता है। ये आपका एक दर्पण है, ऐसा बना लीजिए इसको। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका पॉलिश होगा वो दबे हुए तल पर होगा। पॉलिश कहाँ होगा, दबे हुए तल पर। और परावर्तक तल कौन सा होगा, उभरा हुआ तल परावर्तक तल आपका होगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बहुत बेसिकली लेवल की बात है, फिलहाल मैं समझा दिया आपको क्या होता है। देखिए एक कांच का जैसे बॉल होती है ना, गोलीय भाग होता है, इसको हम काट देते हैं तो हमारे दो भाग बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। अगर हमने पॉलिश बाहरी तल पे पॉलिश कर दिया तो भीतरी तल से अगर परावर्तन होता है तो वो कहलाएगा अवतल, और अगर भीतरी तल पे पॉलिश है और बाहर से क्या होगा, परावर्तन होगा, तो वो कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। ये सिंपल से आपके सामने था, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित, चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा। देखो मैं एक ही डायग्राम में आपको सब कुछ समझा दूंगा इसके अंदर, सिर्फ आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इन सब चीज के बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम कल से जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसके अंदर हम आर्टिकल प्रूफ करेंगे, उसके अंदर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो उस टाइम में किरण आरेख खींचेंगे तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उससे पहले समझ लेते हैं कुछ। देखिए मैं एक डायग्राम समझा दूंगा आपको।
इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। लाइन खींची होती है इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसके अंदर एक दर्पण का निर्माण करते हैं, दर्पण। चलो दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण समझ लेते हैं। दर्पण कैसा ले लिया मैंने? अवतल। समझने के लिए उत्तल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जहां मुख्य अक्ष जुड़ी हुई होती है, अवतल दर्पण जहां मुख्य अक्ष होती है उसे बोलते हैं ध्रुव। उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव पी। इंग्लिश पोल कहते हैं ना इसको, तो ध्रुव पी। अच्छा, जहां ये गोली दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है, तो ये गोल कहीं ना कहीं, तो जब इसको बनाया होगा तो कहीं ना कहीं तो गोल होगा, तो इसका केंद्र तो होगा कहीं ना कहीं। तो जहां इसका केंद्र होता है, मैंने माना इसका केंद्र जो है वो यहां है। इसका गोल, जब गोल को पूरा बनाऊंगा, इसको अगर मैं पूरा बनाता है, इसको इमेज कीजिए, ऐसे पूरा बनाऊंगा तो ऐसे करता गोल गोल हो जाएगा, ऐसे करके पूरा ही। तो जहां इसका केंद्र होगा, जहां क्या होगा? इसका केंद्र होगा, उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? वक्रता केंद्र। सी से प्रतीक करते हैं सी, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल ठीक बीच में, फिर से ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बिल्कुल बीच में होता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं एफ, मुख्य फोकस। फिर दोबारा समझ लो, जो लाइन खींची होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जहां पर मुख्य अक्ष और लेंस एक ध्रुव काटते हैं बोलता है ध्रुव, और जहां से गोल को बनाएंगे तो उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र ध्रुव के ठीक बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस। और समझो, ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसको करते हैं बड़े आर से प्रदर्शित। कहां तक होती है? ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की। ऐसे ही ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसको करते हैं छोटे एफ से प्रदर्शित, कहलाती है आपकी फोकस दूरी। आपको इतना ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर दोबारा मैं समझा दूं। सीधी लाइन मुख्य अक्ष, लेंस कोई से भी ले लो, अवतल ले लो, उत्तल ले लो, बात तो क्या है? एक ही है। मैंने आपको समझाने के लिए, लेंस का जो केंद्र मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। ध्रुव से जहां पे अब जब हमने ये लेंस अवतल लिया है तो कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा, तो जहां इस लेंस का केंद्र होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस ध्रुव के बीच में दूरी कहती है फोकस दूरी। यहां तक का आपको डेटा बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। आपको इसके बारे में नॉलेज है तो हम कल को जब आर्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं कुछ। प्रतिबिंब बनाने के नियम मैं यहां लिख देता हूं, छोटा कर लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम मैं छोटा छोटा समझाता हूं आपको। चलो देखिए, एक उत्तल लेते हैं, एक अवतल लेते हैं, क्योंकि दोनों से बनाने हैं। ये एक अवतल लेंस है, बाहर क्या अवतल, सॉरी लेंस बोला, अवतल दर्पण, बाहर क्या है इसके? पॉलिश है। ये इसका ध्रुव होगा, ये ध्रुव होगा, फोकस होगा, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। अगर कोई किरण
चल के आती है तो वो लेंस से टकराएगी। अब लेंस से टकरा के पार तो जा नहीं सकती क्योंकि बाहर क्या है, पॉलिश है। तो वो कहाँ जाती है, वो फोकस होकर जाती है। एक नियम तो आपका ये है, कहाँ से आती है, वो फोकस होके चली आती है। अगर यही चीज उत्तल दर्पण समझे तो ये एक उत्तल हो गया। उत्तल के अंदर क्या होता, दबे हुए तल से पॉलिश होता। पॉलिश कौन होगा, इसके दबे हुए तल पॉलिश होगा। अच्छा, इसका वक्रता केंद्र का होगा, इसका फोकस ये होगा और वक्रता केंद्र ये होगा। वक्रता क्या होता है, सी। इसमें समझो, अगर कोई किरण आएगी, आकर टकराई, किससे टकराई, दर्पण से। अब ये पार तो जा नहीं सकती क्योंकि पॉलिश है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस होके जा रही है। फोकस से जाएगी नहीं, लेकिन जबकि हमें कैसा लगेगा, फोकस होके जा रही है। हमें ऐसा क्या होगा, महसूस होगा, ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, फोकस होके जा रही है। ये हमारा क्या है, पहला नियम है। और समझो, अगर कोई किरण अवतल लेंस नहीं बन, अवतल दर्पण नहीं बननी अभी, बार बार गलत हो जाएगा। ये आपका ध्रुव P, ये फोकस, और ये वक्रता वक्रता केंद्र C। अगर आपके कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वो जैसा आएगी वैसे ही टकरा कर वापस चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र से आती है तो जैसे वक्रता केंद्र से आएगी टकरा कर वैसे ही वापस चली जाएगी। रूल नंबर 2, उसमें समझो, उत्तल में पॉलिश कहाँ होगा, दबे हुए तल से पॉलिश होगा। अब इसका फोकस ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया। इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आएगी तो अब पॉलिश से बाहर तो नहीं सकती, लेकिन हमें लगेगा कैसे, जैसे कहाँ रही है, वक्रता केंद्र पर। तो जैसे आती है वैसे टकरा के हो जाएगी, वापस चली जाएगी। वक्रता केंद्र पर जैसे आएगी वैसे ही वापस होकर चली जाएगी। रूल नंबर 2 हो गए। रूल नंबर 3 देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहे इसका आप। तीसरा देखिएगा, ये फोकस हो, मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। चलो कलर चेंज कर लो, दर्पण हो गया। बाहर पॉलिश है क्योंकि अवतल में उभरे हुए तले पॉलिश होता है। ये ध्रुव इसका P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो वह आने के टकरा के, पता क्या होता है, मुख्य टकरा के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो समांतर हो जाती है। उसके बाद देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण अवतल में, समझ रहा है ना, अवतल में पॉलिश कहाँ होगा, दबे हुए तल पर होगा। तो क्या होगा, इसका पहले समझिए, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र C। अगर कोई प्रकाश किरण आपकी फोकस से आएगी तो कैसे हो जाएगी, टकरा के वो टकरा के हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, फ्रॉम माय साइड।